Welcome friends, candidates, aspirants. I am Inderpreet Singh, All India Rank 5 in CDS IMA. Welcomes you to our YouTube channel We Together. इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं CDS 1 2024 के मैथ के सॉल्यूशन। ये है पार्ट 1। छोटे छोटे पार्ट बनाएंगे, आप इन सब पार्ट को मल्टीप्लाई बाय 2 की स्पीड पे देखना। ये आपको कंसेप्ट तो समझाएंगे ही, लेकिन हेल्प करेंगे कि आपको किस लेवल तक मैथ को सीखना है। बेसिक्स मैं जो भी बच्चे पर्सनली मैसेज करते हैं कि कैसे पढ़ना है, मैं उन्हें बोलता हूँ मैथ्स में आपको बेसिक्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने हैं, जिससे आपके क्वेश्चन अच्छे से बने और तेज़ी से बने। जब बेसिक स्ट्रॉन्ग होंगे फिर आप PYQs को अटैम्प्ट करो मल्टीपल टाइम्स, देन आप देखना एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। ठीक है, स्पीड कर लो मल्टीप्लाई बाय 2 और देखो किस तरह से क्वेश्चन आए हैं, किस तरह से सोल्व करने हैं और किस लेवल तक आपको तैयारी करनी है। देखो, आप समझो कि आपको 60 से 65 क्वेश्चन तो मैथ में अटैम्प्ट करने ही है, जिसमें आपको फिर 55 या 60 के अराउंड आपका स्कोर आएगा। ठीक है, ये स्कोर बहुत सही है आपका IMA, INA, AFA क्वालिफाई करने के लिए, जिससे आपको परमानेंट कमीशन मिल सके और आप ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल तक पहुंच सके, जो कि बच्चों का ड्रीम रहता है। ठीक है, इस वीडियो में हम करेंगे ये मैं हिंदी खोल के बैठा हूँ, सॉरी। एक ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक है, इसमें टिक नहीं किया। हाँ, एक ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन सोल्व करेंगे, इनमें आगे पार्ट है, इसमें 2 पार्ट है और इस क्वेश्चन में 3 पार्ट है। इनको सोल्व करेंगे, फिर ऐसे करते करते पीछे से शुरू करते हुए सारा पेपर एक बार गो थ्रू मारेंगे कि कैसे कैसे किस लेवल पे हमें तैयारी करनी है, किस किस कंसेप्ट की बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेके रखनी है। ठीक है, तो उससे आपको क्या आइडिया मिलता चला जाएगा कैसे चीज़ें चल रही हैं। चैप्टर वाइज पढ़ो, चैप्टर की डेप्थ में जाओ, अच्छे से सीखो। चलो बाकी बातचीत क्वेश्चन सोल्व करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं, एक ABCD डायामीटर है जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है। रेडियस 6 सेंटीमीटर है तो डायामीटर हो गया 12 सेंटीमीटर। लेंथ ABBCD आर इक्वल, ठीक है, ये तीनों इक्वल है, ये 1, ये 2, ये 3, ये तीनों इक्वल है, तो मतलब 12 को डिवाइड करेंगे 3 से, आंसर आएगा 4। मतलब ये जो सारे हैं ये 4 4 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4। ठीक है, सेमी सर्कल्स आर ड्रॉन विद AB एंड BD। AB एंड BD पे सेमी सर्कल को बना दिया गया है। थोड़ी सेटिंग चेंज करते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद डायामीटर्स आर शोन फिगर बिलो। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन जो हमें पूछा है वो पूछा है एरिया ऑफ द शेडिड रीजन टू डैट ऑफ नॉन शेडिड रीजन। सबसे पहले हम नॉन शेडिड का निकालते हैं, नॉन शेडिड का एरिया निकालते हैं। देखो, ये जो एरिया है ये निकालना आसान है, सिर्फ सीधा हमारा वो है सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का एरिया होगा हाफ पाई r², है ना। तो हाफ पाई तो रहेगा ही, इसका r कितना है 6 है ना, ये देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें 6 का स्क्वायर कितना 36। इसे 2 से काट दो, ये 18 पाई आ गया आपका। क्या आ गया? 18 पाई। इसका एरिया कितना है? 18 पाई। उसके बाद हम निकालेंगे इस AB वाले का एरिया। इसका डायामीटर 4 है, ये देखो ये 4 दिया हुआ है, तो रेडियस कितना होगा 2। फिर हाफ पाई r², r कितना है 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 2 से कट जाएगा तो 2 पाई आ गया। इसे प्लस कर देंगे, फिर प्लस करेंगे। अभी इसका निकालते हैं, इसका रेडियस कितना है 4, तो एरिया हो जाएगा हाफ पाई 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 पाई। 8 तो 10 और 38 पाई आपका जो है वो एरिया आ जाएगा फॉर द शेडिड रीजन, नॉन शेडिड रीजन, 28 पाई। प्लस करने में दिक्कत हो गई, 28 पाई आपका आ जाएगा नॉन शेडिड का। ठीक है, अभी हम इसका निकालेंगे ये जो शेड वाला है। शेड वाले के लिए क्या करेंगे, ये जो सेमी सर्कल है ये वाला, इसमें से इसे और इसे माइनस कर देंगे। ठीक है, सेमी सर्कल का तो हमें दिया हुआ है, मतलब निकाल लिया है हमने 18 पाई, तो 18 पाई में से इस वाले को मतलब 2 पाई और इस वाले को इसे और इसे माइनस, मतलब -8 पाई, मतलब 10 पाई निकाल लो तो बचेगा 8 पाई। कितना बचेगा? 8 पाई।
तो हमें हमारे पास अब शेडिड का भी आ गया 8 पाई, नॉन शेडिड का भी आ गया 28 पाई। अब इसकी रेशो ले लो, पाई से पाई तो कट गया, 4 से काट दो, 4 2 ज़ा 8, 4 7 ज़ा 28, 2:7। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। अभी हम सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड तो उससे भी आसान है। व्हाट इज़ द पेरीमीटर ऑफ द शेडिड रीजन। हमें इसका पेरीमीटर निकालना है। कलर चेंज कर देता हूँ। ये जो लाल पेन चला है, लाल है या जो भी कलर है, ये लेंथ हमें निकालनी है। सबसे पहले हम बड़ी वाली लेंथ निकाल लेते हैं। ये क्या, ठीक है। अभी हम निकालेंगे पेरीमीटर को, पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन। सॉरी फॉर द ब्रेक, कॉल आ गई थी। पेरीमीटर का फॉर्मूला सबसे पहले 2πr। हम डील कर रहे हैं हर जगह सेमी सर्कल से, तो हम फॉर्मूला लेंगे सेमी सर्कल वाला πr, मतलब 1/2 ऑफ 2πr कर देंगे ना। 2 से 2 कट गया तो πr आ गया, ठीक है। हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे πr। बड़ा वाला रेडियस है हमारा 6, ये देखो 6। तो ये जो बड़ी वाली लाइन है, ये बाहर वाली, इसका तो हो गया 6 पाई, प्लस करेंगे। ये जो ये वाली है, इसका, इस वाले का रेडियस है 4, तो इसका हो गया 4 पाई, प्लस करेंगे। फिर ये जो ये वाला है, इसका है 2, तो ये हो गया 2 पाई। 6 4 10 और 2 12 पाई। पेरीमीटर आ गया हमारा 12। ठीक है, सही है सॉल्यूशन। समझ आ रहा है तो लाइक ज़रूर करना, ठीक है। एम करते हैं 10 लाइक्स का, कुछ ज़्यादा नहीं है, हो जाएंगे आसान से। मैंने इतना कम टारगेट इसलिए रखा है, मेरे को पता है बहुत कम बच्चे इस वीडियो को खोलेंगे देखने के लिए, यहाँ तक देख पाएंगे। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो मान लो आप वन ऑफ द डेडिकेटेड स्टूडेंट हो। पढ़ते रहो, पेपर ज़रूर निकलेगा, एसएसबी जाओगे, एसएसबी इंजॉय करोगे, बहुत कुछ सीखोगे। रिकमेंड होगे तो ऑफिसर बनोगे, रिकमेंड नहीं हुए तो फिर भी एक अच्छा इंसान बन के तो सिलेक्शन बोर्ड से ज़रूर निकलोगे, ठीक है। तो यहाँ तक देख लो, पूरा देखो, लाइक कर दो यार। आगे इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं, ठीक है। यह अच्छा क्वेश्चन है यार, ये मतलब पेपर में होता है तो इस क्वेश्चन को लास्ट में करता मैं भी। इसके 2 क्वेश्चन तो हो जाते 96 97, पर जो ये वाला क्वेश्चन है इसके लिए बहुत सोच विचार करनी पड़ती, फिर ये क्वेश्चन सोल्व होता। अगर आपने ये 2 क्वेश्चन भी पेपर में सोल्व कर लिए थे तो आप बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं। आप उन स्टूडेंट्स में से एक हैं जो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। आगे चलते हैं, ज़्यादा बकवास ना करते हुए। 2 सर्कल्स विद सेंटर O1 एंड O2 टचिंग ईच अदर आर प्लेस्ड इनसाइड रेक्टेंगल 9 सेंटीमीटर बाई 8 सेंटीमीटर। देखो 1 मिनट, कॉल आ गई, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो इसमें आप किसी को भी 8 किसी को भी 9 मान सकते हो। मैं इसको 8 इसको 9 मान रहा हूँ। वेट, ऐसा क्यों सपोज किया, बिकॉज इससे क्या, हम इसे 4 और इसे भी 4 मान सकते हैं। उससे क्या, अगर हम इसे 9 मानते और इसे 8 मानते ना, तो इसे 4.5 मानना पड़ता, तो दिक्कत रहती। आंसर दोनों तरीके से आएगा, कुछ ज़्यादा दिक्कत परेशानी होगी, ठीक है। और देखने में भी यही 9 लग रही है और ये 8 लग रही है, तो इसे ऐसे ही लेंगे। आगे चलते हैं, ठीक है। एक देखो एग्ज़ाम में मैं ऐसे कैसे सोल्व करता, बाय कंस्ट्रक्शन सोल्व कर देता। कंस्ट्रक्शन करेंगे, यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, ठीक है। तो ये कितना है, 4 है ना। तो ये कितना होना चाहिए फिर, ये देखो ये 4 है, ये भी 4 है, 4 और 4 8। तो ये जो है ये हमारा 1 होना चाहिए ना, तभी तो ये 9 होगा पूरा। 4 4 8 और 1 9, तो ये कितना होगा, ये भी 1 होगा। तो इसका रेडियस कितना आ गया, 1 ही आया ना इसका रेडियस, और इसका रेडियस 4 हमें दिया है। तो इस तरह से बाय कंस्ट्रक्शन मैं इस क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन को सोल्व कर देता। अगर आपको इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेनी है कि 1 का प्रूफ क्या है, तो 1 का प्रूफ लेने के लिए हम सबसे पहले, ये मैं सोल्व नहीं करूँगा, बस आपको बता दूँगा, सोल्व आप खुद करना। सबसे पहले हम इसको ले लेंगे r, ठीक है। अगर ये r है तो ये भी r होगा, ये r है तो ये हमारा होगा 4 माइनस r, क्योंकि ये पूरा 4 है ना। तो ये वाला होगा 4 माइनस r, ये होगा 4 प्लस r, बिकॉज ये यहाँ तक 4 है, फिर उसके बाद r है 4 प्लस r। अब देखो नीचे ध्यान से, ये पूरा है 9,
9 में से पहले तो आप निकाल दो ये वाला 4, 9 माइनस 4 गए तो 5, फिर 5 में से ये निकाल दो r, 5 माइनस r, तो ये आपकी साइड होती 5 माइनस r। फिर आप लगाते पाइथागोरस थ्योरम। कैसे लगाते? 4, क्योंकि ये है राइट एंगल ट्राइंगल, ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था। 4 प्लस आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 माइनस आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्लस 5 माइनस आर का स्क्वायर। जब इसे सोल्व करोगे तो r इज इक्वल्स टू 1 ही आएगा। भले ही वैल्यू सब्स्टिट्यूशन से सोल्व कर दो, भले ही आप उससे सोल्व कर दो, मतलब पूरा खोल के इसे माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर लगा के r की वैल्यू 1 ही आएगी। तो उससे बढ़िया है आप सीधा याद रखना, सीधा कंस्ट्रक्शन से सोल्व करना, आपका बहुत ज़्यादा टाइम बचेगा। ठीक है, एक एग्जांपल बताता हूँ आने वाले सवालों के लिए। मान लो ये 16 था, ये 18, मान लो ये 16 है और ये 18 है, ये हमारा एक सर्कल है, ये हमारा दूसरा सर्कल है। इसका तो आप डायामीटर 16, रेडियस 8 मान लोगे सीधा सीधा, है ना। इसका कितना मानोगे? इसका आप मानोगे 2, बिकॉज इन दोनों में डिफरेंस कितने का है? 2 का, तो इसका रेडियस कितना आएगा? 2। ऐसे ही इन दोनों में डिफरेंस कितने का था? 1 का, इसलिए इसका रेडियस आया 1। ये आपको बता दी शॉर्ट ट्रिक फॉर अपकमिंग एग्जाम्स। अपकमिंग एग्ज़ाम मतलब किसी और एग्ज़ाम में तो इतनी हिम्मत नहीं है कि इस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाए, सीडीएस के लिए ही कहा जा रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन सोल्व कर देते हैं। सम ऑफ द एरियाज ऑफ द 2 सर्कल्स पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। बड़ा वाला रेडियस 4, 4 का स्क्वायर 16 पाई, छोटा वाला रेडियस 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 पाई, मतलब 17 पाई हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, सोल्व हो गया। उसके बाद थीटा निकालने के लिए हम मोस्टली tan थीटा का यूज़ करते हैं, बिकॉज काफ़ी इजी है। r की वैल्यू को 1 पुट करेंगे ना, और 10 ब्लैक रहते हैं, r की वैल्यू को 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3, बन गया राइट एंगल ट्राइंगल। 3, 4, 5 इज़ ए ट्रिपलेट। tan थीटा लगाओगे तो आपका आएगा 4/3। ठीक, अब मैं एक चीज़ देखो, tan 45 आपका होता है 1, tan 60 आपका होता है √3, मतलब 1.73, और 4/3 होगा आपका 1.333। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में आएगा ना कहीं वैल्यू, इन दोनों के बीच में ही तो 1.33 कहीं पे लाई करेगा, तो 45 to 60 आपका आंसर है। ये 2 क्वेश्चन थे इजी वाले जो सोल्व हम कर चुके हैं। अभी हमारी बारी है ये क्वेश्चन सोल्व करने की। ये सबसे तगड़ा क्वेश्चन था अभी तक का। ठीक है, शेडिड रीजन का एरिया निकाल दो। ये वाला जो शेडिड रीजन है उसका हम निकालेंगे एरिया। देखो अभी मेरा मिटाने का मन नहीं है, पर चलो फिर भी देखते हैं, बिना मिटाए सोल्व होगा तो बढ़िया ही है। अभी ध्यान से देखना आप कि ये एक ट्रेपीजियम बन रहा है, ये और ये क्या बन रहा है? ट्रेपीजियम। ठीक है, ट्रेपीजियम का पहले तो निकाल लो पूरा एरिया। पूरा एरिया ट्रेपीजियम का होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। कितने हो जाएगा? 4 + 1। एक का रेडियस कितना है? 4, एक का रेडियस है 1, इसका 1 है। 4 + 5 सम ऑफ हाइट। हाइट कितनी है इसकी? 5 में से 1 गया 4। ठीक है, ये 2 से 2 कट गया, 5 2 = 10। 10 आपका आ गया ट्रेपीजियम का एरिया। ट्रेपीजियम के एरिया में से आप 2 सर्कल का एरिया निकालोगे जिसमें आपको थीटा दिया हुआ है। अभी ध्यान से देखना, मान लो 2 पैरेलल लाइंस है, उसमें एक ट्रांसवर्सल जा रही है, तो जो एंगल दोनों साइड में होंगे ना, ऐसे और ऐसे, इनका सम होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो इससे हम एक कंक्लूजन पे आ सकते हैं कि अगर एक एंगल थीटा है तो दूसरा कितना होगा? 180 - x। एक x है तो दूसरा होगा 180 - x। अभी देखो, ये तो आपको थीटा दिया है, तो ये वाला कितना होगा? ये कितना होगा? ये होगा आपका 180 - थीटा। ठीक है, इसका एरिया निकाल दो। अब θ/360 पाई, r का स्क्वायर कितना है? 16 प्लस थीटा कितना है यहाँ पे? 180 - थीटा
अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर कितना है 1, 1 की जगह 1 ही रहने देंगे। देखो इसको सोल्व करके ना इस 10 में से माइनस कर देंगे, ठीक है। इसे लिखते हैं 16 पाई थीटा अपॉन 360, इसे खोल दो, प्लस 180 पाई अपॉन 360 माइनस थीटा पाई अपॉन 360, ठीक है। थीटा थीटा ये तो देखो ये कट जाएगा 1 से 2 से। उसके बाद 16 में से 1 गया तो 15 पाई थीटा अपॉन 360 प्लस पाई बाय 2। अभी क्या कर सकते हैं अभी हम इसे काट सकते हैं 15 से। 15 दुए 30, 6 गया 15 चौके 60। तो अभी हमारा फाइनल आंसर आने वाला है 10 में से हम इन दोनों को माइनस कर देंगे। पाई थीटा अपॉन 24 प्लस माइनस हो जाएगा ये भी माइनस पाई बाय 2। 24 आ गया आपका एलसीएम, यहाँ पे आएगा 240 माइनस पाई थीटा माइनस 12 पाई। देखते हैं कहीं ये ऑप्शन में है या नहीं, गलत तो नहीं हो गया है। 240 पाई थीटा माइनस 12 पाई माइनस पाई थीटा माइनस 12 पाई 240, ठीक है ये आंसर आपका, ठीक है। तो ऐसे हमने 5 क्वेश्चन को सोल्व किया है, बड़े बड़े 2 क्वेश्चंस और छोटे छोटे 5 क्वेश्चंस को सोल्व कर दिया है। ऐसे चलते चलते छोटे छोटे पार्ट्स में इन सारे एडवांस के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। अर्थमेटिक के सारे क्वेश्चन एक ही वीडियो में सोल्व करेंगे। ये हमारा आगे का फ्यूचर प्लान है। सब कुछ सही रहा तो वीडियो कंसिस्टेंसी रहेगी, आते रहेगी। आप सपोर्ट करो, शेयर करो और लाइक करो वीडियो को। अगर यहाँ तक देखा है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप एक अच्छे स्टूडेंट हो, पढ़ते रहिए, सक्सेस ज़रूर मिलेगी। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।